जिंदाबाद साथिया बंदा पूरी करो साथिया बंदा पूरी करो साथिया बंदा पूरी करो सेठी साहब जिंदाबाद 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 सेठी साहब जिंदाबाद। मैं सिटी वर्मा, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट। सर, हमारा आज जो इशू था वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग का जो ई रिक्शा का रेट है। आप जैसा जानते हैं कि पिछले दिनों हमने जो बहुत सारे परेशानियां फेस की इस ऑर्डर के कारण, जो 10 रुपया ई रिक्शा का किराया था 2.5 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से किलोमीटर का, तो आप जानते हैं कि 10 रुपये में आज घर परिवार चलाना जो है बहुत मुश्किल है। तो जब हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि आप हमें पूरा इसके गाड़ी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें बताएं कि क्या आपके गाड़ी के एक्सपेंसेस हैं। वो हमने प्रॉपर लिस्ट बना के ई रिक्शा और ई ऑटो का वो हमने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा, बोला कि 15 दिन में हम बैठ के आपसे बात करेंगे। हमारे जो मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उनके साथ उनको भी बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे और रेट को इसको फिक्स किया जाएगा। और हमने कहा हमें रोज रोज रोड के ऊपर आने का जो है जो अच्छा नहीं लगता है, ये हम इस चीज़ को हम बंद करना चाहते हैं। आज वो 15 दिन जो है लगभग 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीनों में उन्होंने आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसी कारण हमें आना पड़ा, क्योंकि आने वाले थोड़े दिन के बाद आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है। फिर उठा के ये 10 रुपये ऑर्डर निकाल देंगे तो क्या हमारे जो साथी हैं अपने परिवार को सर्वाइव कर पाएंगे? आज इतनी महंगाई है, आप देख रहे हैं 45 रुपये किलो आटा है। अमूल दूध ने भी 2 रुपये लीटर जो है हर 4-6 महीने में दूध बढ़ा देता है। आप किसी भी कंपनी को देखें, हर चीज़ जो है बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ में क्या 10 रुपये में हमारे ई रिक्शा चलाने वाले साथी, हमारे ई ऑटो चलाने वाले साथी अपने घर परिवार को चला सकते हैं? ये कहाँ आज उनसे इसी बात पे बात हुई है। 3-4 मुद्दे हमारे कुछ और भी थे। पहला मुद्दा तो यही था कि जो रेट को लेकर के उन्होंने बोला जी हाँ हमने ये प्रोसेस में है, हमने ऊपर भेज दिया हुआ है आपका फाइल, वो ऑर्डर जब होके तैयार आएगा तो हम आपको बताएंगे। हमने कहा अगर वो कह रहे थे कि हम देखेंगे कि पेट्रोल वर्जन से ज़्यादा तो नहीं है। हमने कहा जो पेट्रोल गाड़ी है वो 10,000 रुपये में उसका इंजन अगर ख़राब हो जाए तो तैयार हो जाता है नया, तो उसको 8-10 साल परेशानी कोई नहीं है, तेल आप डालते जाइए और चलाते जाइए। और जहां बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक ऑटो की, इसका 3 लाख रुपए साल का खर्चा है, यानी कि 1,000 रुपया हमारा सिर्फ ऑटो का खर्चा है। इसमें जो ड्राइवर है, जो ऑनर है, उसका कोई प्रॉफिट कोई कुछ नहीं है। ये हम निकालेंगे तो गाड़ी चलेंगे। उस गाड़ी का 30 रुपये रोज का खर्चा, इसका 1,000 रुपया खर्चा, तो रेट जो है किराए भाड़े कंपैरिजन कैसे हो सकता है? ये हमारा ये पहला इशू था। तो हमने इनसे भी डिस्कशन लास्ट टाइम भी यही किया था, हमें ई रिक्शा का जो है वो हमें 10 रुपये पर किलोमीटर ईच पर्सन हमें दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ई रिक्शा जो है इसका ईच पैसेंजर का नहीं होगा, पूरे ऑटो और पूरे रिक्शा का होगा। हमने कहा ठीक है, आप 40 रुपये किलोमीटर हमें ई रिक्शा का रेट दीजिए और 70 रुपये किलोमीटर ई ऑटो का रेट दीजिए। क्यों? ये हमें उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसके एक्सपेंसेस हैं। अगर बात करें इसके बैटरी की, 2.5 लाख रुपए की बैटरी है, 45,000 का चार्जर है इसका, 60,000 का मोटर है, 43,000 का कंट्रोलर है। डिमांड क्या करना चाहते हैं? हम डिमांड ये कहते हैं कि जिस तरह से हमें महंगाई दर बढ़ती जा रही है, जो हमें ग्राउंड पे परेशानी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको बताया था कि 70 रुपये किलोमीटर हमारा रेट यो निर्धारित किया जाए। क्यों? हमारा जम्मू जो है हिल स्टेशन में भी आता है और प्लेन में भी आता है, ये हमें दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा इशू ये था कि जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के ई रिक्शा और ई ऑटो जम्मू में चल रहे हैं उनको फौरन बंद किया जाए, उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। यहाँ लंगर नहीं लगा हुआ कि कोई भी आएगा और खाता जाएगा। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? कठुआ में काम करने जाएंगे, सांबा में काम करने जाएंगे, रामबन में काम करने जाएंगे, कश्मीर में काम करने जाएंगे। दूसरा इशू हमारा ये था। तीसरा इशू था कि इंश्योरेंस के लिए जो हमारा ई रिक्शा के साथी चलाने वाले उन्होंने ई रिक्शा के लाइसेंस बनवा रखे हैं। जब कोई उनका एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लाइसेंस को वैलिड नहीं मानती, तो वो कहती है उस वक्त आप लाइट मोटर व्हीकल वाला जो लाइसेंस है वो लेकर के आइए। आपकी डिमांडें मान लीजिए आज। उन्होंने बोला ठीक है, आपका जो ये इशू है जेन्युइन है, हम इसको इस पे गौर करेंगे, कंसीडर करेंगे और जल्द ही हमारी मीटिंग बैठने वाली है, हम आपको उसमें बुलाएंगे और जो भी आपका कोई और भी इशू होगा तो वो आप हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा एक इशू सबसे ज़्यादा जो सरदर्द इस वक्त हमारे जम्मू के ई रिक्शा ऑनर, ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बन चुका है, ई ऑटो के लिए बन चुका है, वो ये है कि जो आए दिन नई नई कंपनी ई रिक्शा की, ई ऑटो की खुलती जा रही हैं, वो सेल किए जा रहे हैं आलू प्याज की तरह, और ड्राइवर जो लोग हैं वो ले जा रही हैं। इस कारण से मार्केट के अंदर जो है काम खत्म हो चुका है। जहां वो 700-800 रुपये पर डे बनाते थे, आज उनकी जो दिहाड़ी है 200-300 रुपये पे आ गया है।
तो इस 200-300 रुपए में कहाँ वो अपना सर्वाइव करेंगे? जिस गाड़ी का 1000 रुपया खर्चा वो 200-300 रुपया घर लेके जाएंगे, कैसे अपने घर परिवार का सर्वाइव करेंगे? ये इशू था कि उस पे जो है लगाम लगाई जाए, उसको 5 साल के लिए बंद किया जाए, जहां फिर उसके ऊपर कैपिंग की जाए, महीने में 1 से ज्यादा गाड़ी कोई कंपनी नहीं बेचेगी। उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में नहीं है। पर आपके संविधान में ये चीज है कि अनलिमिटेड आप बेचो। आपको ये चाहिए था, सबसे पहले इनको ये चाहिए था, यहाँ काले ऑटो वालों के स्टैंड थे, वहां पे जाते बराबर काउंटिंग करते कहाँ कहाँ कितने कितने ऑटो हैं, उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट से नोट करते कि ये पूरा 1000 ऑटो है, 2000 है, 1500 है, कितना है। उसके बाद 1000 ऑटो उनके लिए निकालते जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो बात बनती कहीं ना कहीं, ये बात सबके लिए सही होती, उनकी रोजी रोटी पे भी लात ना बचती और इनको भी कोई परेशानी ना फेस आती। आज यह है कि एक ही चक्की में सब पिस रहे हैं, किसी को भी कोई किसी तरह की सहूलियत मिल नहीं रही है। अगर मार्केट में इसी तरह से ऑटो और रिक्शा आते जाएंगे तो क्या ये लोग अपने घर परिवार सर्वाइव कर पाएंगे? ईएमआई गाड़ी की दे पाएंगे? ये तो बैंकों के डिफॉल्टर हो जाएंगे। इसके लिए कौन सोचेगा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सिर्फ इनको सेल करने पे, रेवेन्यू इकट्ठा करने पे ही ध्यान है इनका। इस तरह से हमारे बहुत सारे इशू हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे यही 4 इशू थे। और 5वां इशू ये है कि जो हमें एज अ प्रेसिडेंट होने के नाते हमें पब्लिक भी कहती है और कुछ जो डिपार्टमेंट्स है वो भी हमें ये बात कहते हैं कि आपके ई रिक्शा वाले और ई ऑटो वाले ड्रिंक करके जो है गाड़ी चलाते हैं। देखिए, हम इस बात के लिए हम उन लोगों के समर्थन में नहीं है। ये काम ट्रैफिक पुलिस का है और पुलिस का है, उनके पास बैठे वो खुद देखे कि किसके साथ बैठना और किसके साथ नहीं बैठना। ये देखना चाहिए। गवर्नमेंट के पास आज मशीनें हैं और किसी ने ड्रिंक कर रखा है या नहीं कर रखा है वो चेक कर सकते हैं। जिसको भी है आप उसको जो भी उसका चालान बनता है आप करो, गाड़ी को सीज करो, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है, जो हमारे परिवार है, ये जो ई रिक्शा है, ई ऑटो है, ये जो आज जम्मू के 20-25 हजार का परिवार बन चुका है, ये मेरा परिवार है। इस परिवार का मुखिया होने के नाते मेरे को ये सोचना पड़ेगा, इनका दर्द के लिए मेरे को आगे प्रशासन के आगे बात रखनी पड़ेगी। पर सर वो जब इंश्योरेंस की बात आती है तब वो वैलिड नहीं होता है, पर जब बात चालान की आती है तब वैलिड हो जाता है। तब आपका लाइसेंस नहीं है तो चालान होगा, अगर है तो ठीक है, तब गाड़ी सीज कर देती हैं। कहीं ना कहीं तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे इनको आना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने बोला जी आपका किराया है 10 रुपए। हमने कहा ये ऑर्डर है इनका 2019 का निकला हुआ, अगर आपका ये ऑर्डर था तो ये चीजें सेल करने से पहले लोगों तक ये देनी चाहिए थी कि आपका 10 रुपए किराया है, आप चल सकते हो नहीं चल सकते, ये लोग डिसाइड करते। क्या 10 रुपए में आज मेरे को ये बताएं कि अपने परिवार कोई चला सकता है? कुछ लोग 99% जो है लोन ले रखे हैं। तो अगर 10 रुपए किराया रहेगा वो लोग लोन की किस्तें कहाँ से खत्म कर पाएंगे? मैडम, लोन तो क्या वो अपने घर वालों को तो 10 रुपए में जहर ही दे देंगे। जहर भी खैर आजकल 20 रुपए से नीचे नहीं है, तो वो अपने घर परिवार को कहाँ चलाएंगे? बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, क्या करना है? जहाँ अंबानी और अडानी को लोन देंगे ये लोग। 20 रुपए की पानी की बोतल है जो कि होलसेल में अगर बात करें तो वो 8 रुपए की है, 20 रुपए बिकती है। वहां पे कोई परेशानी किसी को नहीं है, कोई कंपनी रेट बढ़ाती है वहां पे कोई किसी को परेशानी नहीं है। 170 रुपए की शराब की बोतल है 2000 रुपए में बेची जाती है, वहां पे किसी को परेशानी नहीं है। परेशानी है तो ई रिक्शा और ई ऑटो के किराए पर है। उन्होंने पूछा कि आप कितना किराया लेते हो? मैंने कहा हम 50 रुपए पर किलोमीटर लेते हैं। बोलते नहीं ये किराया नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? जिस गाड़ी का 1000 रुपए किराया, 1000 रुपए रोज का खर्चा है, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? ये चीजें सोचने वाली हैं। कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा, उनको भी हमारे साथ बैठना पड़ेगा और हमारे कमिश्नर साहब, आरटीओ साहब, इन सबको बैठ के हमारे साथ बैठ के एक फैसला वो लेना पड़ेगा जो पब्लिक के हित में भी हो और हमारे परिवार के हित में भी हो। हम यही मांग करते हैं, यही चाहते हैं, ताकि कल आने वाले दिनों में पब्लिक के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और ऑटो वालों के बीच में किसी तरह का भी क्लैश ना हो और हमें बार बार रोड के ऊपर उतरना ना पड़े।